जातीय संरचना है और जाति व्यवस्था है, हाँ। उसको वो सोच के इस बार नहीं चल रहे हैं। जो कि मैं छात्र हूँ, मैं इस बात को, मुझे ये बात बोलना नहीं वो चाहिए। कह रहे हैं कि जाति का मतलब ही नहीं है, जाति को तोड़ देना है। नहीं, जाति को तोड़ देना बिल्कुल सही है, लेकिन समय लगेगा। समय लगेगा। देखिए मित्रों, हम आम आदमी से जानेंगे कि बिहार में 2025 के विधानसभा को लेकर के जो लोग वोट देते हैं, जो लोग यूथ हैं, युवा हैं, या हर तबके के लोगों से, कि बिहार में हर तरीके से तैयारियां अब जोरों शोरों से हैं। इंडिया गठबंधन, एनडीए और जनसुराज, और भी कई छोटे मोटे पार्टियां और भी आ रही है। तो लोगों से हम जानेंगे। मुंगेर से। मुंगेर से। मुंगेर किस विधानसभा से आता है? मुंगेर विधानसभा। बिहार में अभी जो बीजेपी और जेडीयू है, इनका तो काम उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन इनके अलावा हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं। आरजेडी का बैकग्राउंड हम लोग देख चुके हैं। लेकिन ऑप्शन के तौर पे जनसुराज से प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि लोग ऑप्शन खोज रहे थे और हम ऑप्शन बना लिए। प्रशांत किशोर जी से सहमत हूँ मैं, लेकिन उनका जो एग्जीक्यूशन है, यानी कि उनके काम करने का जो तरीका है, वो थोड़ा अलग तरीका से सोचते हैं। कैसे सोचते हैं बताइए ना, खुल के बताइए। वो मतलब अपने जो कैंडिडेट दे रहे हैं, वो हर जगह बिल्कुल एजुकेटेड और अच्छे कैंडिडेट दे रहे हैं, लेकिन जो जमीनी तौर का बात है कि बिहार में जाति व्यवस्था बहुत चरम सीमा पे है। और यहाँ कह रहे हैं, आपका नाम क्या हुआ? आदित्य। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जातीय व्यवस्था को ही तो तोड़ेंगे और टूटेगा। इनमें उनको समय लगेगा। ये उनका पहला अटेम्प्ट है, वो पहली बार अपनी पार्टी लॉन्च किए हैं। और कह रहे हैं आदित्य जी कि मोदी, यदि मोदी का ये लहर हो सकता है बिहार में, किस जाति से है? तेली या बनिया जाति से है। जब उनका लहर हो सकता है तो बिहार में संख्या किसकी है ज्यादा? यादवों की। तो यादवों की संख्या। तो फिर कैसे आप जाति फैक्टर लेते हैं आप? देखिए, यहाँ बिहार, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। प्रशांत किशोर जी जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, और उनकी पार्टी, वो उनका कहना है कि या तो आर या तो पार, यानी कि मैं लाऊंगा तो बिल्कुल मतलब बहुमत लाऊंगा, या तो मैं गठबंधन नहीं करूंगा। जातीय संरचना है और जाति व्यवस्था है, उसको वो सोच के इस बार नहीं चल रहे हैं। जो कि मैं छात्र हूँ, मैं इस बात को, मुझे ये बात बोलना नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि जाति का मतलब ही नहीं है, जाति को तोड़ देना है। नहीं, जाति को तोड़ देना बिल्कुल सही है, लेकिन समय लगेगा। समय लगेगा? कितना समय लगेगा आपके हिसाब से? ये मैं नहीं बता पाऊंगा। ये नहीं है, लेकिन आप भी, आपकी भावनाओं को हम समझ रहे हैं कहाँ से बोल रहे हैं कि बिहार में जाति का जो है नस जो है हर जगह है। हर जगह। देखिए, शहरी इलाकों में तो इन पे थोड़ा कम सोचा जाता है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब लोग तो सीधा ही कहते हैं कि मैं अपने ही जाति के मतलब उम्मीदवार को वोट दूंगा। बेसिकली प्रशांत किशोर को जितना सुन रहे होंगे, जितनी चर्चाएं हैं सोशल मीडिया, या वो जितना मेहनत कर रहे हैं, किस टाइप के लग रहे हैं? प्रशांत किशोर जी एक अच्छे नेता हैं, नेता बनकर उभरेंगे। अभी तो नेता बने नहीं हैं, और वो पहले पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए के तौर पे काम कर चुके हैं, तो उनकी सोच समझ तो हम लोग से बढ़िया ही है। क्या लग रहा है कि बिहार में और भी नेता जो हैं उनसे कहीं रात दिन ज्यादा मेहनत कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। वो 2 साल में जहाँ तक ऊपर आए हैं, उनका काम बोलता है। थोड़ा वो मेहनत तो उन्होंने की है, बहुत मेहनत किया है। लेकिन इस बार उनका बिहार जीत पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वही वो कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, लेकिन जमीनी बात क्या लग रहा है? सरकार उनकी इस बार कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। राजनीति है। हाँ, राजनीति है, कुछ भी कह उन्होंने कहा है कि मैं गठबंधन नहीं करूंगा, पता नहीं बाद में कर ही लें। मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। राजनीति में तो कुछ भी संभव है। हाँ। जैसे क्रिकेट में अनिश्चितताओं का क्रिकेट कहा जाता है, अनिश्चितताओं का खेल है, तो राजनीति भी अनिश्चितताओं का खेल है। हाँ। कुछ भी हो सकता है। तो ये कह रहे हैं सरकार बनाएंगे। हाँ। तो सब मे भी बन सकती है। अच्छा ये बताइए, आदित्य, राजनीतिक समझ तो आप में है, लेकिन ये बताइए कि आपके मुंगेर जिस विधानसभा से आते हैं, क्या कौन से अभी विधायक हैं, किस पार्टी से हैं, क्या काम काज किया वो बताइए। मुंगेर में हमारे विधायक हैं श्री प्रणव कुमार यादव जी, वो भी यादव जाति से हैं, भाजपा से हैं, और हमारे विधानसभा क्षेत्र में काम अच्छा हुआ है, सड़कें नई बन रही हैं। और अभी तो मैं पटना में हूँ, यहाँ पे इलाज कराने आया था। फिर भी आप कभी जाते होंगे तो माहौल में सुनते होंगे ये कुछ कर पाएंगे, ये नेता दोबारा फिर टिकट, मतलब चुनाव में बीजेपी टिकट देकर जीतेंगे, क्या लग रहा है? जी
मतलब इस बार तो अभी तक कोई घोषणा अभी तक तो हुई नहीं कि माहौल क्या लग रहा है अगल बगल का जो इधर हवा जो बहती है? हाँ, इस बार बराबर की टक्कर है। बराबर की टक्कर, बिल्कुल। मतलब बीजेपी के साथ कौन टक्कर देगा? आरजेडी आरजेडी देगा टक्कर। आरजेडी इस बार टक्कर देने की कोशिश जनसुराज क्या करेगा वहाँ पे? जनसुराज वहाँ कमजोर है। कोई कैंडिडेट नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, पकड़ है लेकिन बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। जनसुराज जो जनसुराज कहती है कि हर एक विधानसभा में 5-6 जगह 5-6 लोगों को उतार दिया मैदान में। नहीं, हर एक विधानसभा से तो एक ही प्रत्याशी को उतारेंगे ना, उतारेंगे एक ही। हाँ। लेकिन अभी आजमाने के लिए 5-6 लोगों को लगाते हैं हर जगह। उन्होंने चेहरा दे दिया है, चेहरा दे दिया है। लेकिन मतलब वही है कि समाज से वो इतना कनेक्टेड रहे नहीं है। वो बिल्कुल जो प्रत्याशी हैं या फिर जो उनके चेहरे हैं वो बिल्कुल बहुत वेल एजुकेटेड और पढ़े लिखे और सब चीज बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो समाज से उतना कनेक्टेड रहे नहीं है। बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर। आदित्य ने इस बात को कहा है कि देखिए एकदम जमीनी स्तर में, वही चाह रहा हूँ कि जो जमीनी स्तर में बिहार के जो युवा है ना, वो 18 साल का भले हो लेकिन राजनीतिक समझ है उसमें। और जिस मुंगेर विधानसभा से बिलोंग करते हैं, ये कह रहे हैं जनसुराज कैंडिडेट तो वेल एजुकेटेड है, लेकिन सच्चाई यही है कि जो माहिर होना चाहिए था, जो मतलब कि लोगों से कनेक्ट होने का जो एक तजुर्बा होता है, उसमें कमियां हैं। तो कैसे जनसुराज रिकवर कर सकती है इन चीजों से? इनमें उनको समय लगेगा। हाँ। उनको जनता के साथ समय देना होगा और बिल्कुल उनको जो बिहार में चुनाव लड़ने और जीतने की रणनीति है उसको भी पकड़ के चलना होगा। बिहार में जाति फैक्टर को आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। छोड़ सकते हैं, बहुत समय लगेगा, क्योंकि उसके लिए आपको हाँ लोगों की मानसिकताओं को बदलना पड़ेगा। हाँ? इस बार तो मुश्किल है। इस बार जाति, इस बार जो है मतलब आप जो बोल रहे हैं कि जाति को हटा देना है, तो इस बार थोड़ा लेकिन सभाएं जनसुराज की हो रही है, लोगों को जो है अवेयर किया जा रहा है, जागरूक। तो मुझे लगता है 25 से 1 महीने में पूरा जो है बिहार माहौल बन जाएगा। एक रैली हुई थी, मुझे याद है, खाली रह गया था कुर्सी। हाँ। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ये सब चलता रहता है, पॉलिटिक्स है ना, चलता रहता है, खाली कभी भरा, कुर्सी कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन खेल अब बनेगा। क्या लग रहा है? ठीक है, वो तो अब चुनाव के बाद ही पता चलेगा। चुनाव के बाद पता चलेगा, बिल्कुल। देखिए, आदित्य है और मुंगेर विधानसभा से हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल बातें इन्होंने किया। और जनसुराज की बात कर लें और बिहार की जो हालात है, एनडीए इंडिया गठबंधन, उस पर उन्होंने बातों को रखा है और बहुत सटीक बात उन्होंने किया है कि जनसुराज को समय तो लगेगा।